राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, इस देश में, इस दुनिया में बहुत से बाबा आए जो इन्होंने अपने आप को भगवान साबित करने की या चमत्कारी बताने की बहुत कोशिश करी। पर कुछ ऐसे भी बाबा आए जिन्होंने ना अपने आप को कभी चमत्कारी कहा और ना ही अपने आप को भी भगवान साबित करने की कोशिश करी। उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल सादा जिया, बिल्कुल जैसे एक बाबा का जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है, वैसा जीवन जिया। और आजकल तो आप जानते ही होंगे कि ऐसे बाबा हो गए हैं जो आपको तो ज्ञान देंगे कि मोहमाया से दूर रहिए, और खुद ऐसी लग्जरी लाइफ जीते हैं, महंगी गाड़ियां, महंगे आश्रम, महंगे घर और लग्जरी लाइफ जीते हैं। हम उनके बारे में आज बात नहीं करना चाहते। हम ऐसे बाबा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कभी अपने आप को ना चमत्कारी बताया और ना ही किसी को चमत्कारी कहने दिया। वो दुनिया के एक ऐसे वो अपने भारत देश के एक ऐसे बाबा थे जिनके जो उनसे चमत्कार के जुड़े किस्से हैं वो आज भी उसके साथ साक्ष्य हैं। उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो आज भी हैं, जो खुद बताते हैं कि हमने जब उसके बाबा के दर्शन के बाद हमें क्या क्या फायदा हुआ, ये हमारी जिंदगी में कितना बदलाव हुआ है। उनमें से कुछ ऐसे अरबपति हैं दुनिया के जिनको एक देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। उनमें से एक है एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, और दूसरे हैं फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग। नीप करोली बाबा ने कभी भी अपने आप को ना तो कभी चमत्कारी कहा और ना ही किसी को कहने दिया। वो उन्होंने अपना जीवन तथा बिल्कुल सादा जिया, सादा कपड़े, एक कंबल में ही, एक नॉर्मल सादा सा कंबल, ऐसे ही वो रहते थे हमेशा। दोस्तों, नीप करोली बाबा के चमत्कारों में बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जिनको सब लोग जानते भी हैं, कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। उनमें से एक ऐसे किस्सा है जब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के हेडक्वार्टर में थे और मार्क जकरबर्ग से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, मार्क जकरबर्ग ने, कि आज से 10 साल पहले मुझे काफ़ी दिक्कत थी, फेसबुक को लेकर बहुत परेशान रहता था। आगे की समस्या को बहुत परेशान रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था कि इसको आगे करके फेसबुक के बारे में ही वो बहुत परेशान रहते थे। फिर उन्होंने, जो एप्पल के मालिक हैं स्टीव जॉब्स, उनसे इस बात का शेयर किया और बताया कि ऐसी ऐसी समस्या या जीवन में चल रही है और थोड़ा मैं अपने इस फेसबुक को लेकर आगे के लिए बहुत परेशान हूँ। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं, तुम एक काम करो, तुम भारत जाओ। भारत में एक उत्तराखंड में धाम है, कैची धाम, तुम वहाँ जाओ, नीप करोली बाबा के वहाँ जाओ। हो सकता है तुम्हारा जो दिक्कत है, परेशानी है, वो दूर हो जाए। तो वो उनकी बात को मानते हैं और भारत 1 महीने के लिए आते हैं। उसमें से वो एक दिन जाते हैं उत्तराखंड के कैची धाम। जाने से पहले उनका एक जो एम्प्लॉय होता है मार्क जगरबर्ग का, वो वहाँ के सेवादार से, जो वहाँ के सेवक हैं या फिर जो कुछ भी कर सकते हैं, पुजारी हैं, जो भी हैं, वो उनसे संपर्क करते हैं और बताते हैं कि आपके यहाँ पर एक शख्स है जो एक दिन के लिए रुकना चाहता है, मार्क जकरबर्ग। वो शख्स उनको जानता नहीं था उस टाइम। तो वो कहता है, ठीक है, आइए, धाम तो है, कोई भी आ सकता है। जब फेसबुक के मालिक वहाँ पहुँचते हैं, वो खाली एक दिन के लिए वहाँ गए थे, कपड़े लेके नहीं गए थे, खाली वो अपने साथ में एक किताब ले गए थे। उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो अचानक ही वहाँ मौसम खराब हो जाता है, तो 2 दिन तक वो वहाँ रुकते हैं। उसके बाद अपने देश लौट जाते हैं। और इस बात की पुष्टि करी थी वहाँ के उसी सेवादार ने, अपने इंटरव्यू में बताया था कि ऐसे ऐसे फेसबुक के मालिक आए थे, हमको पता नहीं था ये कौन है। उन्होंने फिर अपना आगे बताया कि जब से मैं वहाँ आया, जिंदगी में सब चीज़ें ठीक होने लगी, सब सही होने लगा, और आज आप सब जानते ही हैं कि फेसबुक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और एप्पल का भी सिलसिला कुछ मालिक का ऐसे ही जुड़ा है। वो भी उनको बहुत अपना, ये दोनों ही अपना उनको गुरु मानते हैं, उनकी बहुत आदर सब करते हैं, और ज़्यादातर इंडिया आते हैं तो वहाँ जरूर जाते हैं। उनके एक किस्से नहीं, अनेकों किस्से ऐसे हैं जो दिल को छू लेते हैं और हमें और अब विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे भी संत धरती पे आए थे, ऐसे बाबा भी आए थे जो वाकई में ही एक सादा जीवन जिया और उन्होंने लोगों के लिए कुछ अच्छा ही की। आज आज के बाबा की तरह नहीं कि जो अपना ही कोटा भरते हैं, पब्लिक जाए फाड़ में, और नए नए कांड तो सुनते ही रहते हैं आप, उनके कांडों को कोई हिस्से नहीं है। इन बाबा के बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ आज अब करेंगे नीम करौली बाबा के बारे में बात। नीम करौली बाबा का जन्म यूपी के अकबरपुर में 1900 के आसपास हुआ था। उनका उनका जो असली नाम है वो है लक्ष्मी नारायण शर्मा। जो कहानी है जहाँ से वो विख्यात होना शुरू हुए, लोग जो उनको जानने लगे, वो 1940 के आसपास उत्तराखंड के भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी थी, वहां जाके बैठे होते हैं। तो उसी पहाड़ी के ऊपर जो उसी पहाड़ी के ऊपर एक शख्स खड़ा होता है। तो बाबा उसको आवाज मारते हैं, उसका नाम लेके, पूरन जरा यहाँ तो आओ। पूरन आवाज सुनता है तो वो तुरंत नीचे आता है, बाबा के पास पहुंचता है, तो बड़ा हैरत में पड़ जाता है कि इनको तो मैंने कभी देखा भी नहीं है पहले यहाँ पर, तो ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। इस पर वो जैसे ही बाबा से पूछता है कि बाबा, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं है, तो आपको मेरा नाम कैसे पता। तो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम आज से नहीं, तुम्हारा मेरा जो नाता है वो जन्मों से है, मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूँ। इस पर वो और हैरान परेशान होता है। तो इतने बाबा बोलते हैं कि तुम हैरान परेशान मत हो,
मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना ला दोगे? तो इतना सुनते ही वो तुरंत अपने घर दौड़ा दौड़ा जाता है, अपनी माँ से बताता है कि माँ ऐसे ऐसे कोई बाबा वहाँ घाटी में बैठे हैं और मेरा नाम लेके बुलाया, मैं कभी देखा भी नहीं उनको, वो कह रहे हैं मुझे भूख लगी है। तो पूरन बहुत गरीब घर का था, तो घर में उस टाइम सिर्फ दाल रोटी पड़ी थी। तो वो दाल रोटी उसकी माँ देती है, कहती जाओ बेटा उनको दे दो। पूरन फिर आता है रोटी दाल रोटी लेके, बाबा खाते हैं उसको। और जैसे ही खाना खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, तो उनसे कहते हैं आप गांव जाओ और वहां से कुछ लोगों को साथ लेके आओ और अपने साथ कुछ लेके आओ, उनसे कहना कि कुछ खोदने का सामान भी लेते आएंगे, जैसे फावड़ा हो गया या और सामान हो गया वो लेते आएंगे। तुरंत उनसे कोई सवाल नहीं करता है और तुरंत जाता है गाँव, गाँव वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे वहाँ बाबा बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खोदने का सामान ले आओ, चलो। वो लोग भी तुरंत ही कुछ सामान लेके, थोड़ा बहुत लोग सामान लेके अपना खोदने का पहुंच जाते हैं बाबा के पास। बाबा उनको नहर के पास एक ले जाते हैं, एक चट्टान के पास, और कहते हैं कि इस चट्टान का हटाओ, इसके पीछे गुफा है। तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि बाबा हम तो सालों से रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। पर बाबा कहते हैं नहीं, आप हटाइए, यहाँ कुछ है। तो लोग फिर ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं और तुरंत उसको हटाने लग जाते हैं। और लोगों की हैरत का ठिकाना जब नहीं रहता, ठीक जैसे ही चट्टान के मुंह से उस पत्थर को हटाते हैं, उसके पीछे गुफा होती है। अब वो लोग सोचते हैं कि बताओ हम सालों से रहते हैं और हमें नहीं पता कि यहाँ पर एक गुफा है। तो लोग कुछ सोच पाते हैं इससे पहले ही बाबा कहते हैं कि इस गुफा के जो आगे थोड़े और पत्थर हैं, इनको हटा दो बाहर, अंदर एक धूनी है। अब लोग और परेशान कि अंदर धूनी है, बाबा को कैसे पता? फिर वो कुछ सवाल नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें गुफा मिल गई तो उससे आगे उनके पास कोई शब्द नहीं था कि इस बाबा से कुछ सवाल कर सके। तो बाबा कहते ही वो लोग तुरंत गुफा के आगे जो थोड़े पत्थर भी होते हैं अंदर होते हैं, उसको भी हटाते हैं। और जैसे ही वो हटाते हैं, देखते हैं कि एक स्थान होता है और स्थान के पास एक धूनी जल रही होती है और धूनी के पास ही चिमटा रखा होता है। उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि जैसे धूनी अभी अभी किसी ने की है और ये चिमटा अभी यहाँ किसी ने रखा है। वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो ये कोई चमत्कार नहीं है और ना मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ। ये जो स्थान है वो बजरंग बली का है, यहाँ बजरंग बली को विराजमान करना है। और ये जो स्थान है, ये सोमवारी वाले बाबा का तपस्या का स्थान है, तपस्वी स्थान है। इसको आप नदी से पानी लाके साफ करिए, हम यहाँ पर बजरंग बली को विराजमान करेंगे। तो लोग अब कोई सवाल बाबा से न पूछने की उनके अंदर क्षमता बची थी, ना कोई सब बचा था कि वो क्या सवाल पूछे। तो जैसा बाबा कहते हैं वो तुरंत करते हैं और जाते हैं, पानी लेके आते हैं नहर का, और उस नदी का पानी लाके तुरंत ही उस जगह को साफ कर देते हैं। वो जगह साफ करने के बाद वहाँ बजरंग बली को विराजमान किया जाता है। और दोस्तों ये वही जगह है जो आगे चल के कैची धाम के नाम से विख्यात हुई और पूरे देश विदेश के लोग यहाँ जानने लगे और आने लगे। एक बार जब बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में आए हुए थे, ठहरे हुए थे, तो वहाँ उनके काफी जो, अब बाबा बहुत विख्यात हो चुके थे, तो उनके भक्त जो थे वहाँ, काफी भक्त उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए आए। और कुछ उन्हीं लोगों में कुछ लोग बांग्लादेशी थे। उन्हीं बांग्लादेशियों में से एक शख्स जो होता है उठ के आता है बाबा के सामने, बहुत वो परेशान और हैरान था और बहुत दिक्कतें थी। तो वो बाबा के पास जैसे ही अपनी परेशानी बताने के लिए आता है, इतने में बाबा उससे बोल, परेशान मत हो, तुम्हारा भाई जो है वो जल्दी ही घर आएगा और वो अपने देश का शासक बनेगा। इतने पे उस आदमी की हैरानी और परेशानी और बढ़ जाती है कि सोचता है कि बताओ मेरे भाई को जो है वो पाकिस्तान की मियां जेल में रखा गया है, उनको मौत की सजा हो गई है, मौत की तारीख तक मुकर्रर कर दी गई है, कब उनको फांसी हो जाए कोई पता नहीं, और ये बाबा बोल रहे हैं कि वो आएगा और अपने देश पर शासन करेगा, कैसे हो सकता है? तो इतने में बाबा उससे कहते हैं कि तुम अपना समय खराब ना करो, तुम जाओ अपने भाई का इंतजार करो, वो आएगा और अपने देश पे राज करेगा, शासन करेगा। और उसको वहां से रवाना कर देते हैं। वो आदमी चुपचाप वहां से चला जाता है। इस बात का खुलासा कब हुआ? जब उस आदमी ने ये चीज बताई एक इंटरव्यू में। वो आदमी कोई और नहीं, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था। जब उसने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं, मेरे जो भाई थे वो पाकिस्तान की मियां जेल में बंद थे, उनको फांसी की सजा हो गई थी, और बाबा ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था कि तुम जाओ और बाबा तुम घर जाओ, परेशान मत हो, और तुम्हारा भाई आकर शासन करेगा। मैं बहुत हैरान था, परेशान था, पर मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया, मैं घर चला आया। दरअसल दोस्तों, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनको पाकिस्तान की जेल में रखा गया था, इनको फांसी हो गई थी। पर उसके कुछ ही दिनों बाद, फांसी होने से पहले ही वहां पर जंग छिड़ गई, और आप जानते ही हैं उसके बाद ही एक अलग देश बना बांग्लादेश, जहाँ के शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति बने। ऐसे किस्से तमाम हैं जिसके प्रमाण हमेशा मिले हैं कि इसमें कोई झुठलाया नहीं जा सकता कि ये हजारों साल पुरानी कोई कहानी है कि हमने कहीं किताबों में पढ़ी है।
ये इसी दौर की कहानी ऐसे बाबा की है जो बाबा वाकई में बहुत चमत्कारी थे। और वहाँ की मान्यता क्या, हकीकत बात भी है, जो लोग वहाँ जाते हैं आते हैं बताते हैं कि खाली वहाँ हम चले जाएं तो हमारी दुख परेशानी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, जो किताब लिखी है रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने। किताब का नाम है मिरेकल ऑफ लव। इसी किताब में एक और कहानी का जिक्र हुआ है। बात 1943 की है, जब बाबा यूपी के फतेहगढ़ में एक घर पहुंचते हैं। घर में दो बुजुर्ग दो थे। घर में दो बुजुर्ग मियाँ बीवी थे। जैसे ही बाबा को देखते हैं, वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत उनको मानते थे। जैसे ही बाबा को देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत को बाबा को अंदर ले जाते हैं, बाबा की आव भगत में लग जाते हैं। बाबा को खाना वाना खिलाते हैं, और खिलाने के बाद वो उन्हें कंबल देके, चारपाई देके बाबा को सुला देते हैं। पर उन दोनों मियाँ बीवी के अंदर एक दुख तकलीफ ये थी, वो सोचते हैं बताओ बाबा हमारे घर घर पे आए, हम बाबा को अच्छा खिला भी नहीं पाए, अच्छा सोने के लिए बिस्तर नहीं दे पाए, और वो इसी आज दुख में रात को बैठे रहते हैं। जब वो इसी दुख में बैठे होते हैं, तभी उनको बाबा के वो इसी दुख में बाबा की चारपाई के आसपास बैठे रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि हम बाबा के लोग को कुछ अच्छी सुविधा नहीं दे पाए। पर दोस्तों, बाबा ने कभी अच्छी सुविधा किसी से मांगी नहीं। जो अपने आप आपको कभी किसी चमत्कारी नहीं कहा, सब कुछ करने के बाद भी ये नहीं कहा मैं बहुत चमत्कारी बाबा हूँ, उनसे आप ये भी सोच नहीं सकते कि उनको कोई सुख सुविधा चाहिए थी। बहरहाल जब वो लोग वहां बैठे रहते हैं दोनों में बीबी, तो देखते हैं कि बाबा करहा रहे हैं। जब पास देखते हैं तो देखते हैं कि बाबा करवटें ले रहे हैं और कंबल के अंदर ही करहा रहे हैं। चिल्ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। वो उनकी हिम्मत नहीं होती है उस बाबा को उठाने की, क्योंकि वो लगता है कि बाबा आधी नींद में है। वो बाबा को उठाते नहीं है और पूरी रात वहीं बैठे बैठे गुजार देते हैं। अब जब बाबा सुबह उठते हैं तो बाबा जब बाबा सुबह उठते हैं तो बाबा उनको कंबल लपेट के देते हैं और कहते हैं जाओ इसको गंगा नदी में बहा दो। और कहते हैं कि इसको गंगा नदी में बहा दो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा जो है वो 1 महीने के अंदर घर लौट आएगा और तुम खुश हो जाओगे। अब बाबा कहती है, और साथ में ये हिदायत भी देते हैं कि इस कंबल को खोल के मत देखना, इसको जाकर खाली गंगा जी में डाल दो, सिरा दो। और वहां से बाबा चले जाते हैं। अब मियाँ बीवी ऐसी करते हैं और जाते हैं कंबल को सिराने के लिए, गंगा जी में जाते हैं कंबल को सिराने के लिए। पर वो कंबल बहुत भारी था, ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई लोहे की चीज है। और उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि लाओ खोल के देखते हैं उसके अंदर क्या है। और उनको बाबा की बात कही याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए इस कंबल को खोलना मत और चले आना। उनको लगता है कि अगर हम कंबल खोलेंगे तो ये बाबा की आज्ञा का उल्लंघन होगा, गलत होगा। तो कुछ उसको खोलते नहीं है और चुपचाप वहां ले और उसको ले आके कंबल को गंगा जी में डाल देते हैं। अब वो सब बीत जाता है। अब उनका जो इकलौता बेटा था वो 1 महीने बाद घर आता है। दरअसल दोस्तों, जब ये लड़ाई वहां 1943 में हुई थी, तो उस टाइम अपना देश जो था आजाद नहीं था, वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस टाइम जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनका बेटा जो था वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ने गया था। इनका जो बेटा था वो वर्मा फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहा था जापानियों से। जब उनका बेटा आता है, बताता है अपनी कहानी की, अपने माँ बाप से बताता है, जापानी टुकड़ी ने, सेना ने इन पे हमला कर दिया, ये सैनिक कम पड़ गए, तो उन्होंने धीरे धीरे करके इनके सारे सैनिक मार दिए। उसने बताया कि मैं अपने सैनिकों को, अपने साथियों को मरता देखता रहा, रात भर गोली चलती रही, और ज़्यादातर मेरे सारे साथी सारे मर गए। तो कह रहा है कि अजीब चीज़ ये हुई कि मेरे जो गोली मेरे पे चल रही थी वो मुझसे आसपास से निकल जा रही थी, मुझे एक गोली भी लगी नहीं। और मैं भी इस चीज़ से बड़ा हैरान था कि मेरे साथ के जितने भी ये सब मर गए, पर गोली जो भी कोई आती है मेरे आसपास से निकल जाती है। अब जब इतनी बात बेटे ने बताई, तो उनको वो 1 महीने पुरानी घटना याद आ गई कि उस रात बाबा जो थे रात को कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और उनको बाबा ने कंबल भी दिया था, और कंबल को जब वो ले जा रहे थे गंगा जी, तो कहा था कि इसको खोल के मत देखना, तो उनको लगा था इसमें कुछ लोहे की चीज़ है। तो उनको लगा कि शायद जो बाबा उसी दिन की बात है जब बाबा रात को कर रहे थे, उस दिन मेरे बेटे पर गोली चल रही थी। पर वो गोली वहां न चल के बाबा की तरफ आई और बाबा ने उसका रुख मोड़ दिया। अब उनको लगा कि शायद बाबा ने इस दिन कहा भी था कि तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद आएगा, और वो 1 महीने बाद आ भी गया। दोस्तों, ऐसी कई कहानी थी और कई आज भी किस्से हैं जिससे जुड़े हुए लोग आज भी हैं, बताते हैं, उनकी बहुत वो है।
और आप सबसे ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा जो उनके भक्त हैं वो अमरीकी हैं। सबसे ज़्यादा आपके धाम पे आप कभी जाएंगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बाहरी आते हैं, अपने देश के भी जाते हैं, उनको देश ही नहीं दुनिया के लोग बहुत मानते हैं। और क्योंकि सबसे मेन चीज़ उनकी यही खासियत थी कि उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल सरल और सादा जिया। कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ या मैं चमत्कारी बाबा हूँ या फिर मुझे बाबा बोलो या कुछ, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो बिल्कुल सादा जिया था। इसीलिए उनको अपने देश नहीं विदेश में मानते हैं और सबसे ज़्यादा अमरीकी मानते हैं। अगर कभी भी आपको मौका मिले उत्तराखंड जाने का, आप उत्तराखंड जाएं या कभी गए हों, तो अपनी उनके बारे में थोड़ा अगर आपको कुछ और पता हो तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में या फिर मैं हमारे मेल आईडी पे उस अपने किस्से को बता सकते हैं, ताकि हम उस किस्से को बाकी शेयर कर सकें। दोस्तों, अपना और अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।